हाँ जी, तो 12th सीबीएसई बोर्ड वालों, आपने इसके बारे में तो सुन ही लिया होगा, आपको बताया भी गया होगा ऑन स्क्रीन मार्किंग कि इस बार आपकी जो कॉपी चेक होगी वो ऑनलाइन चेक होगी, मतलब डिजिटल फॉर्म में चेक होगी। तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, पर कुछ बातों का ध्यान रखना है। होगा क्या कि आपने इस तरह की हार्ड कॉपी सबमिट की, इसकी स्कैनिंग होगी और स्कैनिंग होने के बाद ये कंसर्न टीचर को भेजी जाएगी। तो प्रॉपर से स्कैनिंग हो इसकी, इसलिए हमारे को कुछ बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो आपने क्या करना है, जो पहला पॉइंट है वो क्या है कि डार्क कलर्ड ब्लू इंक पेन यूज करना है आपने। पर्पज यही है कि अगर थोड़ा सा लाइट वाला होगा तो हो सकता है कि स्कैन ढंग से ना हो, आपका पढ़ा ना जाए वो। दूसरा पॉइंट आपको क्या रखना है कि राइट नीट एंड क्लीन, ये बहुत जरूरी है अभी, क्योंकि स्कैन करना है, हमने बार बार वही बात कर रहे हैं, तो साफ सुथरा लिखना बहुत जरूरी है। तीसरा पॉइंट क्या है कि प्रॉपर गैप बिटवीन आंसर्स। आपने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया तो कम से कम एक या दो लाइनें छोड़ दीजिए, ताकि वो स्कैन करने में अच्छे ढंग से आ जाए वहां पे, और कोई जिसको बोलते हैं ना कि खिचड़ी ना पक जाए कहीं। फोर्थ पॉइंट क्या है कि राइट आंसर इन पॉइंट्स और अंडरलाइन की पॉइंट्स। कोशिश करो कि आंसर जो भी आपसे पूछा गया है उसको पॉइंट्स की फॉर्म में लिखो, बट अगर आप पैराग्राफ की फॉर्म में भी लिख रहे हो तो कम से कम उन पॉइंट्स को अंडरलाइन कीजिए जो मेन पॉइंट है उसका। जैसे मान लो आपको पता है कि आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज द कॉज ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, तो जो मेन अंडरलाइन करने वाला पॉइंट है वो है, क्या बोलेंगे उसको, वो है जी हमारे पास पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4f ऑर्बिटल्स। ठीक है, लाइक दैट। उसी तरह से जो फाइनल आंसर्स और डायग्राम उसको बॉक्स में लिखो, और जो डायग्राम में अगर कहीं बन रहे हैं तो उसको मार्क करो। डायग्राम बनाने के लिए आपने अच्छी क्वालिटी की एचबी पेंसिल यूज करनी, ताकि अगेन वही बात है कि वो स्कैनिंग में प्रॉपर ढंग से दिख जाए हमारे को। और लास्ट बात क्या है कि राइट बिगर साइज ऑफ वर्ड्स, थोड़ा छोटा छोटा नहीं लिखना, बड़ा लिखना है। जैसे मान लीजिए, और क्या ध्यान देना है आपने कि सपोज कि आपकी शीट है इस तरह से, आंसर शीट है, यहां पे आपने स्पेसिंग कर रखी है कुछ भी, और यहां पे आपने रफ वर्क के लिए छोड़ा हुआ है। तो जैसे आंसर लिखा आपने, आंसर 1 इस तरह के लिखिए। जैसे सपोज मेरे पास ये यहां पे दी हुई ना, तो जो लाइन वाली जो आप ड्रॉ करते हो उससे इधर को मत लिखो। कई बार क्या हो सकता है कि चांसेस है कि हो सकता है ये वाला पार्ट प्रॉपर स्कैन ना हो, तो अंदर लिख लो ना लाइन से अंदर को। तो आंसर 1 लिख दिया आपने। सपोज कि आपको लग रहा है कि ऑप्शन ए है, और करेक्ट साथ में उसकी जो वैल्यू है जो भी, वो भी लिखना है कि सपोज मोल पर लीटर पर सेकंड जो भी दिया होगा, लाइक दैट। फिर स्पेस छोड़ा, फिर आंसर सेकंड, उसका डी ऑप्शन थी, पेप्टाइड लिख दिया हमने। फिर हमने कोई क्वेश्चन सॉल्व किया और आंसर 21 वो हमारे पास इतना आ गया जूल पर मोल के अंदर। तो इसको भी आपने क्या करना है कि बॉक्स में लिखना है, इस चीज को ये ध्यान देना है आपने। और बिल्कुल नीचे नहीं लिखना, थोड़ा जगह छोड़ देना, क्योंकि स्कैन करते हुए चांसेस है कि फिर से वो हो सकता है कि आपने जबरदस्ती नीचे लिखने की कोशिश की और वो वाला पार्ट स्कैन नहीं हुआ आपका। और बाकी तो आपको पता है कि एक क्वेश्चन, जो एक सेक्शन है उसके क्वेश्चन इकट्ठे करने हैं, और ये आप पहले से सारी जो बाकी आप जितने भी इंस्ट्रक्शंस है आप ऑलरेडी फॉलो कर ही रहे हैं। तो दैट्स ऑल, विश यू ऑल द बेस्ट।